जो किसान हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो शोषण हो रहा है या आपको जो है हर तरीके से दबाया जा रहा है, इन भू माफियाओं द्वारा लमसम कितनी जमीनों का यह मामला होगा? ये लगभग 120 बीघा ज़मीन और मेरी अंदाज में लगभग 10-12 किसान हैं जिनकी सारी ज़मीनें हैं, और ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और एक करीब 25 करोड़ का मामला है, जिसके कारण मुझे समझ में आता है तहसील स्तर पे पैसे के लेन देन के आधार पे ये सारी बातें दबा दी जाती हैं किसानों की, और भूमाफिया को पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है। किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी जमीनें हैं? ये ज़मीनें नरवल थाना नरवल के अंतर्गत इन जमीनों का मामला बड़ा मामला है। जी। अच्छा, इस स्तर पर आपने क्या सीओ या एसपी महोदय से कभी इससे पूर्व बात की है? बात तो सर क्या करते, जब भी कभी गए हैं तो नरवल तहसील दिवस पे मैं जा कर के अधिकारियों से मिला या कानपुर तहसील में ये मिला, लेकिन अब वहाँ तो केवल ये है कि पेपर ले लिए गए, कहा गया कि जाइए आप देखिए। तो मेरे पास तो वो सारे रिकॉर्ड भी रखे हुए हैं जिनकी वो जांच करके जो आख्या दी है वो सारे फर्जी हैं, और हमने यहाँ तक कि शासन लखनऊ को भी लिखा कि ये सब जितना जांच यहाँ होती है फर्जी तरीके से होती है, और आपको सूचना दे दी जाती है कि हमने आख्या भेज दी, लेकिन वो सारी फर्जी होती है और मेरे पास प्रमाण है जी। और इसके बाद जो है उन्होंने कई उसके तरीके से जो है गलत तरीके से हमने बहुत रिपोर्टें भी करी, सब कुछ किया, लेकिन आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या सोचते हैं? आप एक किसान हैं और बुद्धिजीवी भी लग रहे हैं, आपको क्या महसूस होता है कि इन किसानों में भी आप शामिल हैं कि शासन स्तर पे क्या सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं शासन स्तर पे। हमारे लोगों के ऊपर एक ठगी का और 420 का 420 504 506 जाने क्या क्या मुकदमे लगा दिए कप्तान सिंह ने, और वो तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गई, हम लोग उन्मोचित हो गए उससे, लेकिन अब भी वो जो है पीछे पड़ा है कि अपील कर रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप किसको महसूस कर सकते हैं? भू माफिया कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? मुख्य तो कप्तान सिंह है। इनका पूरा नाम क्या है? इनका नाम है कप्तान सिंह, फादर का नाम भगवती सिंह। ये रहने वाले बाराबंकी के, यहाँ पे रिश्तेदारी है इनकी पाली के पास, ये वहीं रह रहे हैं बहुत दिनों से। आप शासन स्तर पे क्या चाहते हैं कि आप पर क्या मदद की जाए? भाई अब अगर इन सब किसानों के साथ जो खुद बता रहे हैं कि हमको खड़ा करके द्रगपाल बनाया गया, विजय कुमार बनाया गया, तो अब शासन को यही करना है कि इनको सजा दिलाई जाए। कम से कम हकीकत तो सामने आवे कि द्रगपाल सिंह जो बने थे वो खुद ही कह रहे हैं कि हमको द्रगपाल सिंह बनाया गया, विजय कुमार सिंह तमाम जगह गवाही बनाए गए। आपने क्या कानपुर के नगर आयुक्त से मिलकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके जो मृत्यु प्रमाण पत्र बने वो कैसे थे? हमें नहीं समझ में आ रही, हम बता रहे हैं जी। जब ये मालूम हुआ कि ये फर्जी दस्तावेज बनाए गए तो हम लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र की तलाश करी, तो मृत्यु प्रमाण पत्र सारे फर्जी निकले, और नगर निगम में हमने अपील करी और वहाँ दस्तावेज पाने के लिए भी प्रयास किया, तो दस्तावेज तो इधर उधर से मिल गए, किंतु मैंने ये चाहा कि ये सच है कि ये झूठे हैं, इस पर उन्होंने कोई आज तक नहीं दिया। और आप कहने लगे कि जब कोई कार्रवाई कहीं से होगी तो भले हम दे देंगे, ऐसे हम आपको नहीं देंगे। नहीं तो दस्तावेज की कॉपी आपको उपलब्ध हुई? हाँ बिल्कुल है हमारे पास। तो क्या आप कभी नगर आयुक्त से मिले इस संदर्भ में? नगर आयुक्त से तो नहीं मिले, लेकिन वहाँ ऑफिस में गए, जो लोग जन्म मृत्यु कार्यालय में लोग बैठते हैं उनसे संपर्क किया और वहाँ प्रार्थना पत्र दिया कि इनकी जो है जांच सही करके हमें बताया जाए, लेकिन कोई आज तक उसमें सफलता नहीं मिली। आप शासन से क्या उम्मीद करते हैं कि शासन आपके लिए क्या मदद करे? अब शासन से सर तो मेरी मदद यही हो जाए कि हम लोगों की ज़मीनें मिल जाएं, और ये भूमाफिया जो हम लोगों की हत्या कर देना चाहते हैं ये तो न करें। कम से कम हम लोगों की ज़मीनें भी चली गई और हत्या करने का पूरा प्रयास और फर्जी मुकदमों में फंसा दिया। तो अब शासन से यदि हमको ये नहीं मिलता है तो हम लोग तो एक तरीके से आत्महत्या करने की अवस्था में पहुंच रहे हैं, क्योंकि 4-5 साल हो रहा है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग घर से निकलना नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ये डर रखता है कि कब कहाँ किसी द्वारा मरवा दिया जाए। कप्तान सिंह तो रैकी करते रहते हैं परमानेंट, जब हम लोग कचहरी जाते हैं तो उनका तो पूरा यही रहता है कि कब कहाँ कोई मिल जाए तो उसको जो है निपटा दिया जाए। समाज के हितों के लिए एक बड़ा कदम ये भारत न्यूज़ आपके लिए ले रहा है। आप शासन प्रशासन से अपील करें
ताकि इन गरीब किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो बंद हो। और शासन से हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय इन किसानों की परेशानियों को दूर करेगा और योगी सरकार में उनकी मदद जरूर से जरूर की जाएगी। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सर मैं तो जब सरकार बनी थी तभी का ये शायद मामला भी है, सन 14 का। तो मैंने तो ये सोचा था कि योगी सरकार जैसा ये कह रही थी कि भूमाफियाओं पे सख्ती की जाएगी और सख्ती करने के बाद सभी जिन लोगों के जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनको मदद मिलेगी, लेकिन आज तक योगी सरकार ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। अब तो मैं आपसे सर बता दूं कि जीना भी मैं पसंद नहीं करता हूं, इसलिए कि इतना ज़्यादा भूमाफियाओं ने परेशान कर लिया है कि घर से नहीं निकल पा रहे हैं। और योगी सरकार पता नहीं कैसे करती है कि यहाँ से जांच जाती है और जांच भी पता नहीं कहाँ से कहाँ लिख करके भेज देते हैं और आज तक कुछ नहीं हो पाया। अब हमको तो नहीं जीना संभव लगता है कि हम जी पाएंगे। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ कानपुर मंडल की रिपोर्ट।